1979 में स्काई नाम का एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। जब बायो इंजीनियर उस गांव में पहुंचे जहां यह हादसा हुआ था, तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर गांव वाला मरा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने से पहले सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे और उनके पेट बुरी तरह फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल आया हो। बायो इंजीनियरों ने तुरंत आसपास जांच शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें स्पेसक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्से पर एक अजीब हरा फंगस दिखाई दिया। वह फंगस किसी आम चीज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे देखकर टीम की एक महिला आगे बढ़ी ताकि वह उसे करीब से देख सके। लेकिन अगले ही पल उस फंगस ने अचानक हरी पत्तियों जैसा एक चिपचिपा फैलाव बना दिया। खुशकिस्मती से महिला ने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था, इसलिए वह तुरंत इन्फेक्ट नहीं हुई। महिला ने अंदाजा लगाया कि गांव वाले इसी रहस्यमयी फंगस के शिकार बने थे। फंगस ने उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और उसी के असर में सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे। असल में फंगस उनके शरीर के अंदर पूरी तरह फैल चुका था और फिर उसने उनके शरीर को अंदर से चीर दिया। इसका मतलब साफ था, अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो हर इन्फेक्टेड इंसान खुद एक नया खतरा बन जाएगा। ये सोचते ही टीम ने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फंगस उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। महिला ने बस गलती से उस फंगस पर पैर रख दिया था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। फंगस ने तुरंत उसके जूते के रबर सोल को तोड़ दिया। फिर वह छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में बदल गया और सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गया। सैंपल लेने के बाद महिला वहां से जल्दी निकल गई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चाल लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर उसके साथी तुरंत सतर्क हो गए। उनके बॉस को समझते देर नहीं लगी कि महिला इन्फेक्ट हो चुकी है। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। महिला तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अचानक गाड़ी बुरी तरह बॉस से टकरा गई और सब लोग घायल हो गए। अफरा तफरी में बंदूक भी जमीन पर गिर गई। महिला तुरंत कार से बाहर निकली ताकि वह बंदूक उठा सके, लेकिन तभी उसकी साथी ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। आखिरकार महिला ने गन उठा ली। उसे लगा कि अब उसका साथी उसे मार देगा, लेकिन तभी महिला ने अचानक बंदूक घुमा दी। उसके अंदर अभी भी थोड़ी विल पावर बाकी थी और उसी ताकत से उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया। उसकी मौत के तुरंत बाद मिलिट्री ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इन्फेक्टेड गांव को न्यूक्लियर से पूरी तरह खत्म कर दिया और वहां मिले सभी सैंपल्स को अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल बेस में ले गए। सालों तक उन सैंपल्स पर रिसर्च होती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर में उन्होंने उस फंगस को हमेशा के लिए फ्रिज में सील कर दिया। समय बीतता गया, नई टेक्नोलॉजी आई, बेस में लगातार बदलाव होते रहे और धीरे धीरे वह खतरनाक जगह दुनिया की नजरों से गायब हो गई। करीब 40 साल बाद वह पुराना मिलिट्री बेस अब पूरी तरह छोड़ दिया गया था और उसकी जगह एक साधारण वेयरहाउस कंपनी बना दी गई थी। आज रात वहाँ नाइट शिफ्ट में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, लियो और एना। दोनों का काम पहले से तय था। एना नीचे जाकर पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रही थी, जबकि लियो फ्रंट डेस्क पर बैठकर कस्टमर सर्विस संभाल रहा था। कुछ देर बाद उनका पहला कस्टमर वहाँ पहुंचा। वह एक बुजुर्ग औरत थी। उसने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और वह अपने पुराने सामान में से कुछ यादें लेने स्टोरेज यूनिट में आई है। पहचान कंफर्म करने के बाद लियो को उस औरत पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वह बहुत बेचैन लग रही थी। उसने उसे लिफ्ट